मुंबई की एक पोर्स एरिया, वीवीआईपी एरिया, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर समुद्र की झलकें मिलती हैं और समुद्र का तट भी है और एक वीवीआईपी एरिया भी है और यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा भी है देखने के लिए। और यहाँ पर होटलों की तो बौछार है, जहाँ पर एक से एक सुंदर 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार कई तरह के होटल भी मिल जाएंगे। इन्हीं होटलों में 3 अंग्रेज एक रूम में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे और उनके बीच में एक दलाल बैठा हुआ था और वो कई तरह की फ़ोटो दिखा रहा था। उनमें लड़कियां थीं और उनमें ये बात हो रही थी तय कि कौन सी लड़की पसंद है किसको, उसके पैसे तय किए जाएं। और ये बातें तय होने के बाद जब उन अंग्रेज़ों ने उस दलाल को पैसे दिए और उसके बाद वो चला जाता है, कुछ घंटों बाद जब वहाँ पर एक लड़की आती है, उसके साथ उन तीनों में से कुछ बारी बारी बैठकर ड्रिंक्स होती है और ड्रिंक्स के बाद उनमें से एक निकलता है और जब वो अंदर को रूम में ले जाता है तो पता चलता है कि अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कि उन आवाज़ों को सुनकर जो बाहर बैठे 2 अंग्रेज थे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि तीनों लोग अंदर जाकर उस लड़की के साथ बारी बारी संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद वो लड़की वहाँ से जब निकलती है तो रोती हुई अपने रूम पर पहुँचती है जहाँ पर वो रह रही थी। उसके बाद उस लड़की ने कुछ ऐसा किया कि उन अंग्रेज़ों को और शायद उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, इस घटना को बारी बारी जानने और समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली प्रदेश का एक पोर्स एरिया, जाना माना एरिया मायापुरी, और मायापुरी में रहने वाले मुखिया होते हैं जिनका नाम होता है नरेश अग्रवाल। और नरेश अग्रवाल के परिवार में 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों में नरेश अग्रवाल, जो कि एक कंपनी में सीए के पद पर तैनात थे, अच्छी अर्निंग थी, अच्छी तनख्वाह थी, सब कुछ सिस्टम सही था। उनकी एक बीवी होती है और बीवी के बाद उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों में बड़ी बेटी होती है जिसका नाम ऋचा अग्रवाल होता है और जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम हर्ष अग्रवाल होता है। सन 2011 में इनकी 11 अगस्त 2012 ऋचा अग्रवाल पढ़ाई का काम शुरू था इसका और इसकी ग्रेजुएशन चल रही थी। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब तक धीरे धीरे इनको लगभग 12 पढ़ आ जाता है। 2012 में जब इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो जब यह ग्रेजुएशन कर रही थी उसी समय इसके साथ में एक सहेली थी और वो लड़की इसको कई बार बोल चुकी थी कि यार तुम देखने सुनने में सुंदर हो और तुम्हें फिल्मों में काम देखना चाहिए और तुम हीरोइन बनने लायक हो, तुम एक्ट्रेस बनने लायक हो। ये किसी ने उसको आग लगा दी उसके शरीर में कि वो हीरोइन बनने लायक है, ऐसी सोच भर दी उसके अंदर। बस यहीं से उसने आज से अपना विचार बदल दिया और वो ये सोचने लगी कि वो अब एक्ट्रेस ही बनेगी और कुछ उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये सपना लेकर वो चलने लगी और साथ में हर तरफ एक्टिंग, कहीं किसी हीरोइन की, कहीं किसी एक्ट्रेस की हीरोइन की एक्टिंग किया करती थी। साथ साथ में जब वो उसको पढ़ाई थी और पढ़ाई के साथ उसने अपने पिता को बोला और वहीं पर एक सेंटर होता है श्री राम सेंटर, वहाँ पर जाकर ये एक्टिंग का काम करने लगती है, एक्टिंग सीखने लगती है। धीरे धीरे ये सब चल रहा था। समय आ जाता है, तारीख 2013 का वक्त हो जाता है, तब तक इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद तब तक इसका जो श्री राम सेंटर से इसने जो एक्टिंग का काम किया सीखा था वो यहाँ से इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब ये फ्रीडम हो जाती है, सोचने लगती है कि अब मैं एक्ट्रेस बनकर ही रहूँगी।
इसने अपने पिता को बोला कि अब मैं बाहर जाऊंगी, मुंबई जाऊंगी। वहाँ इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम महिमा होता है। वो भी स्कूल के समय से, जब उसको ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से उसकी सहेली थी। तो उसके पास जाने की बात कहती है। तो इधर पिता जो थे उनका तो विचार बिल्कुल नहीं होता है कि हमारी बेटी बाहर जाए और मुंबई जैसे एरिया में जाकर कुछ काम करे, लेकिन करे तो करे क्या, बेटी की जिद थी और उसको, उनके पिता को उनके लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी और उसके बाद वो चली जाती है मुंबई। कुछ हफ्तों के बाद जब वो मुंबई पहुंचती है, महिमा से जब मिलती है तो महिमा के साथ, महिमा भी स्ट्रगल कर रही थी अपनी वहीं पर रहकर। एरिया होता है बीरा देसाई रोड, मुंबई। अब यहाँ पर ये पता तो कर रहे थे और घूम रहे थे बहुत, और जहाँ कोई बता रहा था वहाँ पर जाते थे कि कहाँ पर शूटिंग चल रही है और कहाँ पर इनकी भर्ती होती है, कहाँ पर इनको बायोडाटा देना होता है, ये सब इंटरव्यू होते हैं, ये सब कर रहे थे। लेकिन करते करते समय गुजर जाता है 3-4 महीने का। अब इनके पिता जो थे, जो नरेश अग्रवाल, वो इनको पैसा वहाँ पर नहीं देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब मुंबई में रहकर जो ये लड़की होती है जिसका नाम ऋचा होता है, ऋचा ये परेशान हो जाती है और मुंबई में रहना, सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल की बात थी। अब इसने अपनी जो सहेली थी महिमा, इससे बोलती है कि कुछ ऐसा बताओ यार जो कि कुछ पैसा भी बने और हमारा वक्त भी निकलता रहे और मैं अपना स्ट्रगल करती रहूं। दोनों की बात होती है तो महिमा बोलती है कि देखो मैं कुछ गलत काम करती हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बोलो, तो मैं तुम्हारा संपर्क करवा देती हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पैसे के लिए ही हम अपने घर से यहाँ पर आई हूँ। दोनों की बात हो जाती है तो महिमा एक दलाल का नंबर देती है और दलाल से बात करके ऋचा की बात करवाती है। अब जब जो दलाल था उसने ऋचा को अपने काम में उतार लिया और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और वो दलाल के साथ में काम करने लगती है। सब चलने लगता है धीरे धीरे। एक दिन ऐसा होता है कि दलाल जो था, दलाल एक दिन एक इसी ऋचा को बोलता है कि ऐसा करो, एक 3 अंग्रेज हैं और 3 अंग्रेज़ों को साथ में तुम्हारे जो डीलिंग है उसको पूरी करनी है, उसमें तुम्हें मोटा पैसा भी मिलेगा। पैसा क्या, तुम्हें डॉलर में पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर ऋचा कहीं ना कहीं खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, और वो तैयार थी। तो ये पहुंचती है बीरा देसाई रोड पर और वहां जाकर वहां से एक होटल में पहुंचती है, गेटवे ऑफ इंडिया। वहां जाने के बाद, जब उस होटल में जाने के बाद तीनों अंग्रेज़ों से मिलती है वो, तो वहाँ पर जब बैठते हैं, तीनों सोफे पर बैठे हुए थे, तो फिर जब सामने होते हैं चारों लोग तो ड्रिंक्स का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद ये चलता रहता है, लगभग आधा घंटा हो जाता है। उसके बाद जब सुरूर शुरू हो जाता है, फिर जाकर ये जो लड़की होती है इसको एक अंग्रेज अंदर ले जाता है और ले जाने के बाद वहाँ लगभग 10 मिनट के बाद कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं कि वो जो बाहर बैठे 2 अंग्रेज थे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों जब ये वापस चले जाते हैं अंदर उसी के साथ में, तो तीनों मिलकर उस लड़की के साथ इस तरह से संबंध बनाते हैं कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और फिर पूरी ताबड़तोड़ तरीके से जो ऋचा होती है वो कहीं ना कहीं परेशान होती है, दर्द से चीखती भी है, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर, क्योंकि उसके एवज में उसको पैसा मोटा मिला हुआ था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और कुछ कह भी नहीं सकती थी। उन तीनों से छूटने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो अपने कपड़े संभालती है और पहनने के बाद वहाँ से निकलने के बाद अपने जब रूम पर आती है तो बैठकर रोने लगती है। और रोने के बाद अब वो अपने विचार करने लगती है कि आज से मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। लेकिन तब से उसने लगभग मोटा पैसा इकट्ठा कर लिया था और जाकर 1.5 साल से ऊपर गुजर चुका था मुंबई में स्ट्रगल करते हुए हीरोइन बनने के चक्कर में। लेकिन काम मिला तो क्या, छोटा मोटा सा एक टीवी एक्ट्रेस का, जो कि टीवी में छोटे मोटे रोल होते हैं, उन रोलों को इसने किया। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, कोई सफलता हासिल नहीं हुई और ये गलत काम करते करते उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका था। तब जाकर उसने अपने घर का विचार किया, घर का रुख किया और वो एक दिन फिर लौटकर मुंबई आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। और दिल्ली में आकर अपने माता पिता से जब मिलती है तो माता पिता भी कहीं ना कहीं
उसको समझाते हैं, उनके गले में लिपट कर रोने लगती है। उसके बाद जो पिता तो पिता होते हैं, उन्होंने उसकी शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद जब आज के समय में उसकी एक बेटी है और वो बच्ची के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ बहुत खुश है और खुशनुमा ज़िंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हम आपसे दोबारा के लिए मोटिवेट हो सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।